बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक और यूनिवर्सिटी की चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सीएससी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि अगर आप पूरी देखेंगे, अगर ये वीडियो आप पूरी समझ लेंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको सारा पता चल जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। कोशिश करता हूँ कि सीएससी का जो फॉर्म है वो अब पोर्टल वर्क कर रहा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं बाकायदा सीएससी का फॉर्म 2021 के हवाले से आपने कैसे फिल करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। होगा लास्ट टाइम की तरह सेम ही, थोड़ी बहुत अगर चेंजेस होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो आपने वीडियो जो ये है पूरी देखनी है। इससे आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका पता चल जाएगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है अगर फॉर्म इस तरह का हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने स्टार्ट करना है, गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सारी चीज़ें आपको इसमें मैं बताऊंगा। नए यूज़र जो हैं आपको सारा कुछ इंशाल्लाह जो है इसमें पता चल जाएगा। ये हार्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और शंघाई जियोतांग, ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। और तीसरी जो है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा एक शिंगवा यूनिवर्सिटी भी है, उसके एडमिशन स्टार्ट हो गए, लेकिन उसका मुझे कोई एग्जैक्ट तरीकाकार पता नहीं चल रहा कि उसमें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अकाउंट का उसमें ऑनलाइन जो अकाउंट बनाना होता है वो 3 दिन पहले मैंने ट्राई किया था, अकाउंट नहीं बन रहा था। जैसे ही अकाउंट बनेगा तो तब भी जाके आगे वाजह होगा कि इसमें तरीकाकार क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि वैसे ही आपने देखी तो काफ़ी होंगी कि ये ऐसे अप्लाई करना है शिंगवा यूनिवर्सिटी में, वैसे करना है, लेकिन कोई प्रॉपर तरीकाकार जो है नहीं बताया गया। ठीक है, वो अब जब इंशाल्लाह बनाएंगे तो प्रॉपर तरीकाकार के साथ बनाएंगे, वगरना ऐसे नहीं बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है पहले ही लिंक पे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप सीएस स्कॉलरशिप एडमिशन्स में आके इस कैटेगरी में आके आके आपको सारे जितने यूनिवर्सिटीज़ के अब तक एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 3-4 जितनी भी हैं, ये आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट हो चुका है तरीकाकार। ये इसमें जो है डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप जो ये है, इसमें ये अब देख लें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसमें 4 प्रोग्राम है। अब स्टूडेंट जो नया बंदा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम क्या है, सिल्क रोड प्रोग्राम क्या है, सेनो जो भी है अफ्रीका प्रोग्राम क्या है और सिनो रशियन प्रोग्राम क्या है। आपके लिए कौन सा है, हमारे लिए कौन सा है? हमारे लिए ये पहले दो प्रोग्राम है, ये हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और सिल्क रोड प्रोग्राम। ठीक है, ये इसमें सिल्क रोड में हमारा कंट्री भी आता है, इसमें कोई 26 के पता नहीं कितने कंट्रीज़ के आते हैं जो उन्होंने सिल्क रोड उनका जो प्रोग्राम है उसमें हमारा मुल्क है। तो हम जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हो या सिल्क रोड प्रोग्राम हो, हम इस ये नहीं कि इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप सीएससी स्कॉलरशिप बी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका ये आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। और जो अफ्रीका प्रोग्राम या रशियन होंगे वो अपने हिसाब से वो देखेंगे कि वो भी अगर इसी तरीके से अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंट्री के हिसाब से उन पे जो है वो शर्त ये लागू होगी कि ये इस प्रोग्राम के तहत वहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये नंबर का और ये डिफरेंस है। नंबर मतलब ये कि अल्फ़ाबेट का ऐसा समझिए डिफरेंस है कि ये चाइनीज़ यूनिवर्सिटी और ये सिल्क रोड, बाकी सारा कुछ है सेम। सिल्क रोड भी 1 रोड 1 बेल्ट और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ये सारी जो है बी कैटेगरी में ही आती हैं। कोई ए कैटेगरी का कोई इसमें कोई चक्कर नहीं है। जो बायलिटरल प्रोग्राम होता है वो जो होता है ए कैटेगरी के लिए होता है। तो इसकी वजह से आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या प्रोग्राम है, क्या भला है। तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यूनिवर्सिटी नेम जो है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ये अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी तीनों के लिए। इसमें अंडर ग्रेजुएट की भी के लिए इंग्लिश में प्रोग्राम भी हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो ये है, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए तो हैं ही, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी हैं इंग्लिश में प्रोग्राम। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। सारी चीज़ें फ्री है। स्टाइपेंड आप जो देख सकते हैं 2500 RMB बैचलर के लिए, 3000 मास्टर के लिए और 3500 पीएचडी के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कि सेंड करें आप उनको डॉक्यूमेंट्स। और 15 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की। अब उन्होंने जो है ये नहीं बताया कि जो है आप इस डेट को अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो इनकी स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से 15 अप्रैल तक होगी, लेकिन इन्होंने इस वक्त शुरुआत की जो डेट है वो नहीं मेंशन की कि कब से है। इट मीन्स के शुरू है। ओके हो गया। ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। सारे एज लिमिट जो है 25 है और इसके बाद 35 जो है मास्टर के लिए और 40 जो है 40 साल उम्र जो है
पीएडी के लिए। अब जो 40 से बढ़ गई है जिसकी एज, उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि उनके साथ वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस अभी हुआ नहीं है। कोई दोस्त ऐसा है नहीं जिसका 40 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र हो और उसकी स्कॉलरशिप लगी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगी, मतलब कि हमें नहीं पता, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई हम किसी ऐसे बंदे को नहीं जानते जिसकी 40 साल से एज ज़्यादा और उसकी स्कॉलरशिप लगी हो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। एक दो लड़के थे जिन्होंने मुझे कहा था कि हमारी बिट में, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप लगी है। इट मीन्स कि उनके पास आइट्स नहीं था उनके पास, हाँ, तो इट मीन्स के आइट्स के बगैर एडमिशन यहाँ पे होता है, कोई इसमें कोई चक्कर नहीं है। करना क्या है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, ये पोर्टल दिया गया है, ठीक है। ये फॉर्म कैसे फिल करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसी पे ही बनाऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, हाउ टू फिल सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2020, जो लास्ट टाइम का होगा वो आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद बाकी ये नहीं कि आप सीएससी का फॉर्म पता नहीं कब फिल करना है, बाद में वीडियो देखेंगे, अभी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, अभी ये फॉर्म का तो हमें नहीं पता भाई। ये अलग चीज़ है एक, मतलब इसका आपको अलग पता होना चाहिए और इन चीज़ों का अलग पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है लाजमी है। उसके बाद बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फॉर्म फिल करना है, पहले इसका फॉर्म फिल करना है, इसके बाद इसका फॉर्म फिल करना है। अब ये यहाँ से आप क्लिक करके, ये जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है इधर, ये इस पे आप क्लिक करके फॉर्म पे, मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ सारी बारीकी वाली चीज़ें जो है, क्योंकि ऐसा ही फॉर्म जैसा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगर आप वैसा ही फिल करेंगे तो आपको फॉर्म, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं फॉर्म फिल कैसे करूँगा, कोई बंदा मिल जाए मुझे जो फॉर्म फिल करा दे, मैं गलती ना कर जाऊँ, ये ना कर जाऊँ वो, अगर आप फॉर्म जैसे मैं कहता हूँ आप फिल करते हैं, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा इस बारे में कि आपका फॉर्म गलती की वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं रिजेक्ट होगी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी, तो इस वजह से कोई मसला नहीं बनेगा। उसके बाद बिट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप दोनों के जो है फॉर्म फिल करने के बाद जो है आपने स्टेटस चेक करते रहना है। स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताऊँगा, अभी बताता हूँ, जैसे फॉर्म पे जाएंगे मैं आपको बता दूँगा। 600 RMB एप्लीकेशन फ़ीस है जी इसकी, ये अब नहीं पे करनी, ये जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपका सारा कुछ हो जाएगा, मतलब कि आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे तो इंटरव्यू वगैरह वो आपका सारा कंडक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको 600 RMB फ़ी पे करना होगी, जो पाकिस्तानी 13-14 हज़ार बनती है। तो इसकी अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म है आपने फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करके सीएससी का, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का। डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए भाई, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए, वो है जी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट शायद मैं भूल ना गया हूँ, तो वो अच्छा मैं उसमें जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है मैं उसमें देख लूँगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो शायद लगता है, अच्छा उसको सेट करते हैं। सीएससी का फॉर्म जो है फिल करना है, एजेंसी नंबर, एजेंसी कोड, एक कोड, मखसूस कोड जो है सीएससी का फॉर्म फिल करते वक्त आपने देना होता है, उसको एजेंसी नंबर बोलते हैं, वो आपने ये देना है। जैसे ही आप 1000007 लिखेंगे ऑटोमेटिकली बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइड वाले बॉक्स पे आ जाएगा। मैं नेक्स्ट जब फॉर्म फिल करूँगा सीएससी का तब पता चल जाएगा आपको। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नोटरी पब्लिक जिसे कहते हैं वो हुई। अगर आप स्टूडेंट है 7वें 8वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या MPAD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका कोर्स वर्क ख़त्म हो गया है तो आपकी रिसर्च चल रही है, तो वो आप जो 2 सेमेस्टर होंगे उनकी जो है आप उनकी बिना पे, मतलब कि आपके होप सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना है यूनिवर्सिटी से। वो 2 जो रिकमेंड वो क्या नाम रिजल्ट कार्ड है वो तो खैर आपकी ट्रांसक्रिप्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे, आपकी डिग्री के तौर पे जो है आपका होप सर्टिफिकेट चलेगा, वो आपने यूनिवर्सिटी से बनवा लेना है कि इस डेट को जो है ये मेरी मुतवक्का है कि मैं डिग्री ख़त्म कर लूँगा। ओके हो गया। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपने बनाना है, स्टडी प्लान एंड CV, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान जो है 1000 वर्ड के होने चाहिए, आपके पास CV भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, रिकमेंडेशन लेटर अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पासपोर्ट का फोटो कापी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है, बैचलर किया है, जो अला बला जहाँ से की है, लेटेस्ट डिग्री जहाँ से की है, वहाँ से आपने ये रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। अगर आप ट्रांसफ़र होकर या माइग्रेट होकर 2 सेमेस्टर एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, 4 सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इस तरह आपने माइग्रेट होकर की है, तो जहाँ से आप फाइनल डिप्लोमा जहाँ से रिसीव करेंगे वहाँ से आपको ये रिकमेंडेशन लेटर बनवाना होंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ कैसे आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने हैं, सारी चीज़ें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आइट्स मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है तो आपके पास HSK 5 होना चाहिए, चाइनीज़ डॉट प्रोग्राम। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मेजर जो है इंग्लिश में है, कौन कौन से चाइनीज़ में है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके कोई अचीवमेंट्स है आपके पास, कोई रिकॉर्ड्स हैं सर्टिफिकेट के, और ये सारी चीज़ें आप ऑप्शनल है, अगर हैं तो वो लगा सकते हैं। HSK 1 का सर्टिफिकेट है, 2 का है, कोई भी है लगा सकते हैं एडिशनल। इसके बाद
2019 यहाँ पे लिखा, 2020 लिखना था, उसको मैं अभी सेट कर देता हूँ। इसके बाद 2020 का बीट एडवाइज़र जो है एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास अगर है तो वो आपने अटैच करना है ऑनलाइन पोर्टल पे। आप ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, सीएससी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे, और ठीक है जो यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे आप अपलोड करेंगे। सीएससी के फॉर्म पे जो कौन कौन से अपलोड करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जब आपको मैं बताऊंगा कि सीएससी के लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपने वहाँ पे अपलोड करने होते हैं, तो वो वहाँ पे करेंगे। बाकी ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे मोस्टली जो है सारे के सारे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपने अपलोड करना है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करना है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, अगर नहीं है तो आपने खाली कोई ब्लैंक पेज, वाइट पेज जो है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये लास्ट टाइम वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी बीट पे, पहली लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप की के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं 2019 में बनाई थी गालिबन, ठीक है। तो वो ये थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट टाइम क्या रिक्वायरमेंट थी, वीडियो कैसी थी, क्या हिसाब किताब था, तो अब क्या है व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वीडियो ये जो है मैं अभी बना रहा हूँ इंशाल्लाह, ये मैं इसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। इसके बाद है जी यहाँ पे आप क्लिक करना है और ये आपने डाउनलोड कर लेनी है ये फाइल, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये फाइल 2000, ये आप देख सकते हैं एडमिशन बुक 2021 बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ के क्या क्या हिसाब किताब है। ये आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई 8वें पेज पे, व्हाट स्कॉलरशिप डू वी हैव, कौन कौन सी स्कॉलरशिप इनके पास हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई। हम पेज नंबर पे जाते हैं जी, पेज नंबर जो हमें रिक्वायर्ड है। अब पहले मैं आपको प्रोग्राम बता देता हूँ। हाँ, अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में कौन कौन से हैं ये मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल पे भी बताऊंगा, यहाँ पे भी बता देता हूँ। अब वहाँ पे आपने कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसे कैसे चूज़ करने हैं। एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल जो भी है, ये इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ठीक है। कंप्यूटर साइंस के जो है ये, अब कंप्यूटर साइंस के आपको आपके जहन में अंडर ग्रेजुएट के बारे में आ रहा होगा कि मैंने डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो है एफए की है, डी काम किया है, एफएससी किया है, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ इस फील्ड में? तो फील्ड में जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उनको कोई इशू नहीं है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ देगी तो इंशाल्लाह कहीं भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद ऑटोमेशन है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो जिनका डिप्लोमा जिस चीज़ हिसाब से है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के हिसाब से, मैकेनिकल के हिसाब से, जो मैकेनिकल का है, जो मेडिकल नॉन मेडिकल के हैं, एफएससी के हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि आप किस फील्ड में अप्लाई करें, तो ये फील्ड कंप्यूटर साइंस की ये भी अच्छी है। ये इनके लिए सुनहरी मौका है जो कहते हैं हमें इंग्लिश में अंडर ग्रेजुएट के मेजर बता दें। एडमिशन हो या ना हो ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये लक है, ठीक है। आप आजमाएं, लक आजमाएं, ये इंशाल्लाह जो है आपको सारी चीज़ें जो है हो सकता है अगर आपकी किस्मत में है तो आपको ज़रूर मिलेंगी। अच्छा, ये इंग्लिश में मेजर थे। चाइनीज़ में कौन कौन से हैं वो अलग हैं, वो मैं ऑनलाइन पोर्टल पे आपको बताता हूँ। प्रोग्राम मास्टर में के लिए कौन कौन से हैं, मास्टर प्रोग्राम जो है ये वाला, ये सारे जितने भी हैं, ठीक हो गया, कंप्यूटर साइंस, एमबीए, केमिस्ट्री, जितनी भी हैं, इंफॉर्मेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, लॉ, साइंस, जो भी हैं ये प्रोग्राम जो है ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में। सिविल का नहीं है आई थिंक, ओके हो गया जी। इसके बाद है पीआईडी इन चाइनीज़ एंड इंग्लिश। अच्छा जी, ये जो प्रोग्राम है जी ये चाइनीज़ और इंग्लिश सब में करा रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि चाइनीज़ में कौन सा है, वो इंग्लिश में कौन सा है, वो मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल का जब फॉर्म फिल करता हूँ आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन से मेजर कैसे हैं। अभी जो फॉर्म फिल करूँगा बीट का, सीएससी का नहीं, बीट का। ओके, ये आपने सारी रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है, क्या हिसाब किताब है, क्या है चाइनीज़ वगैरह का, और ये अप्लाई कैसे करना है ये सारा मैं बता चुका हूँ। फॉर्म कैसे फिल करना है वैसे आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है तो पढ़ लें। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है। क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में आगे। इसके ये क्या है जी, ये फॉर्म, ठीक है, ये ऑनलाइन बिट का ऑनलाइन फॉर्म है जो मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ये वाला फॉर्म, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक हो। ये ना कह देना पता नहीं ये कहाँ से आ गया आईएससी बिट ये। इसके बाद सीएससी का फॉर्म ये है, ठीक हो गया, तो ये भी बता चुका हूँ मैं। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड स्टडी प्लान जो मैं बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें ये आपको सारी पता चल चुकी हैं कि क्या भला है क्या नहीं। इसके बाद आपने क्या करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है। वो आपने सीएससी का फॉर्म फिल पहले करना है, बाद में ये वाला फॉर्म फिल करना है। ये वाला फॉर्म जब आप फिल करेंगे, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड होगा, वो फॉर्म अपने ये जो फॉर्म फिल करेंगे इस फॉर्म में आप अपलोड कर देंगे, मतलब कि इस लिंक में। मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें क्लियर करके, ठीक है। ये आप चाइनीज़ प्रोग्राम देख सकते हैं, ये वाले प्रोग्राम है, ओके हो गया।
बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको डेडलाइन अब नज़र आएंगी मुख्तलिफ के, ये इसकी है, ये इसकी है। मेन जो इसकी डेडलाइन है वो April 15 एवरी ईयर है, ठीक है, मतलब हर साल जो है इसकी डेडलाइन जो है यही होती है। बाकी क्या हिसाब किताब, इसके बाद बीजिंग म्यूनसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, स्कॉलरशिप बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके आप स्कॉलरशिप कवरेज है, फुल भी है, हाफ भी है, 1/4 भी है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। ये हर साल मेरे ख्याल में रिन्यू होगी। ओके हो गया, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसकी डेडलाइन जो है एप्लीकेशन जो है January 1 से स्टार्ट होंगी इसकी एप्लीकेशन, तो वो आप बाद में अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद है जी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, हाँ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। अब ये जो है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट क्या है, ये भी स्कॉलरशिप होती है। ये स्कॉलरशिप जो है उनके लिए होती है जिनके पास ऑलरेडी HSK 4-5 तक होता है, जो चाइनीज़ में सीधा जिसमें जो है चाइनीज़ में आपको स्टडी करनी होती है, कोई वहाँ पे इंग्लिश का तस्वुर भी नहीं होता, ठीक है। ये माहौल आप देख सकते हैं, ये बड़ा VIP, ये अब आपको पता चल गया, ठीक हो गया। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बायलेटरल प्रोग्राम, AUN प्रोग्राम, ग्रेट वॉल प्रोग्राम एंड ये और चीज़ें हैं, ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेन मुद्दा क्या करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है फॉर्म। अब पता चल गया होगा ये डेडलाइन है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फॉर्म पहले आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना है और फिर इसके बाद ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आप अकाउंट बनाएंगे अपना, ठीक हो गया। अकाउंट ये मैंने अब साइन अप जैसे करना होता है, साइन अप हर किसी को पता है कैसे करना है साइन अप। वो साइन अप करके जैसे ही आप करेंगे, साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इस तरह का, ठीक है। हो सकता है इसी तरह का आएगा, यहाँ पे तस्वीर वगैरह कोई नहीं होगी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप जैसे ही आप लॉगिन हो गए, अकाउंट बना लिया, अकाउंट कोई भी ईमेल दे दें, कोई इशू नहीं है, जो मर्जी ईमेल दें, याहू, जीमेल, जो मर्जी दें, कोई मसला नहीं है। क्यों कोई इशू नहीं है। ये ना हो आप समझे पता नहीं क्यों यहाँ पे नहीं ये वो क्या नाम है, जीमेल नहीं चलती, हॉटमेल नहीं चलती, याहू नहीं चलती, उनकी अपनी कोई मेल हो, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी यूज़ की हैं वो सारी जीमेल यूज़ की हैं। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे करना है क्लिक, जैसे इस पे क्लिक कर लेंगे आप, ये आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन पे अगर आपके पास आ भी जाए तो फिर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू, लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मेरा साफ ज़ाहिर ही नहीं हुआ, किसी और यूनिवर्सिटी में हो गया है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारा दूसरा चैनल है इरफान इकराम लिगारी वाला, वहाँ पे कि मेरी स्टोरी क्या थी, कितनी स्कॉलरशिप लगी थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक हो गया। ये नहीं कि मेरा यहाँ पे नहीं हुआ तो इट मीन्स मेरा हुआ ही नहीं है ओके हो गया जी। तो वो मैं आपको प्रूफ भी बताऊँगा, आपको खुद बता दूँगा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे। एप्लीकेशंस पे जो है क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लिक किया, अब एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम है तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक। मैं पहले आपको अंडर ग्रेजुएट का बता देता हूँ, फिर मैं आपको मास्टर और PhD का बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेजर, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स, ये इतने मेजर हैं। आपने क्या करना है, अंडर ग्रेजुएट के लिए पहले बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मेजर आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे ये लैंग्वेज देख रहे हैं, इंग्लिश को सिलेक्ट करके आपने फाइंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंग्लिश को पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक करेंगे, मेजर आपके पास शो हो जाएंगे कि ये वाले मेजर जो हैं वो इंग्लिश में करा रहे हैं, चाइनीज़ में नहीं करा रहे। इसके अलावा बाकी सारे आप चाइनीज़ पे सिलेक्ट करेंगे तो काफ़ी सारे ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया अंडर ग्रेजुएट के लिए इंग्लिश, ये सारे चाइनीज़ में आ गए। ये आप क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में आ जाएंगे, ओके हो गया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, बैक जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ, क्या नाम है, मास्टर का सिलेक्ट करता हूँ, मास्टर, ठीक है। मास्टर का सिलेक्ट करता, ये ना हो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट वीडियो को आगे कर दें, को क्या पता कोई चीज़ जो है मैं अब बता दूँ उसमें ना उस वक्त ना बताइए। मास्टर का यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मास्टर प्रोग्राम, और इसके बाद सेम ऐसे ही आपने सेलेक्ट कर देना है इंग्लिश। यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या कौन कौन से मेजर इनके पास इंग्लिश में है। इनके ये आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, ये सारे जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये इनके पास इंग्लिश में है, ठीक है। इसी तरह दोबारा बैक करके आप PhD के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी चलें, उनका भी क्लेम ना रहे कि हमारे PhD का हमें तो बताया नहीं आपने, मास्टर अंडर ग्रेजुएट का जो बता के वो साइड पे हो गए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जी,
पीएडी का स्पीड थोड़ी सी स्लो है, आई थिंक, मुझे लगता है यही है। अब क्या करें भाई, स्पीड स्लो है। अभी अभी आ जाएगा, 1 मिनट। हाँ, मास्टर का प्रोग्राम का ये एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें, ये अलाब अलाब उस आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दें इन्हें। पीएडी के लिए काफ़ी हैं यार, पीएडी के लिए ज़्यादा है। पीएडी वाले जो हैं अपने हिसाब से अपना जो है देख लीजिएगा। हाँ, इंग्लिश में जो करते हैं ना, इंग्लिश में करें तो पता चले इंग्लिश में कितने हैं जी। इंग्लिश में अभी उनका कोई डिसाइड नहीं हुआ कि वो चाइनीज़ के मेजर को स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे, सीएससी करेगी या नहीं करेगी, इसका भी पता नहीं है। पीएडी के लिए काफ़ी हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे ये पीएडी के लिए हैं। ठीक है, अब कोई प्रोग्राम आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, किसी भी प्रोग्राम पे आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने ऐसे समझो अप्लाई पे क्लिक कर दिया, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया उसके बाद एडिट करता हूँ। आपने अप्लाई पे क्लिक, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह का कुछ शो हो जाएगा। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ओके हो गया जी। स्पीड थोड़ी सी जीरो जीरो है, 1 मिनट, स्पीड स्लो है। ठीक है, अब जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे या अप्लाई पे, जैसे अप्लाई फॉर्म अपना सेलेक्ट करेंगे, अपना मेजर, मेरा ये वाला मेजर है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने पहले अपनी क्या करनी है, तस्वीर लगानी है जिसका साइज जो 100 KB से लेके 500 KB तक हो, और जेपीजे फॉर्मेट में हो। ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट ना हो, वो जो और होते हैं टिफ फाइल और जो भी होती हैं वो भी ना हो, जेपीजे फॉर्मेट हो तो आ जाएगी। उसके बाद वाइट बैकग्राउंड के साथ कोशिश करें तस्वीर लगाएं। ठीक है, 2 इंच की फ़ोटो हो, पिक्सल बता दिए गए हैं यहाँ पे 320 मल्टीप्लाई बाय 240। ठीक है, नेम, उसके बाद पासपोर्ट नेम चाइनीज़, ये मैंने इसलिए फॉर्म फिल करके रखा है ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद जो है जेंडर सेलेक्ट करनी है, चाइनीज़ नेम है तो ठीक है, नहीं तो इसको खाली छोड़ दे, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक हो गया। तो उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कह रहा हूँ, अनमेरिड, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, डेट ऑफ बर्थ ये फला फला। ठीक हो गया। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, ये प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखना है सिटी। उसके बाद जो है सिटी और फिर प्रोविंस का नेम, नेटिव उर्दू। आप जो लैया वाले होंगे वो यार ये लड़का लैया का है, इसे ढूंढो, तो ऐसा नहीं करना भाई, वीडियो देखनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद होगी ज़रूरत तो इंशाल्लाह मिल भी लेंगे कभी कभी। उर्दू नेटिव लैंग्वेज जो है उर्दू, बैचलर, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन बैचलर। ये यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा मसला बनता है अवाम को, क्या सिलेक्ट करें। अगर तो आप, सीधी सी बात है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब आप एमफिल के लिए, एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बैचलर है, ये हाईएस्ट डिग्री बैचलर होगी। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको सीनियर हाई करना होगा, जूनियर हाई नहीं, सीनियर हाई। ठीक है, सीनियर हाई पे क्लिक करना होगा, वो सिलेक्ट करना होगा। हम अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर को सिलेक्ट करना होगा, अगर डॉक्टर हिसाब है तो वो हिसाब किताब अलग है। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पर जो है मास्टर के लिए, एमफिल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बैचलर सेलेक्ट करूँगा। अगर पीएचडी के लिए मैं करता तो यहाँ पे मेरी मास्टर होती, मतलब कि मास्टर मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, मेरा हाईएस्ट लेवल जो है मास्टर है, जो मेरा एमफिल ऐसे समझिए है। ठीक है, मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और अब मैंने बैचलर सेलेक्ट किया, मतलब कि मेरा हाईएस्ट लेवल जो है बैचलर है, मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बैचलर का स्टूडेंट हूँ, बैचलर मैंने की है, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। रिलीजन आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है, कंपनी का इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपने जहाँ से, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं या पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ भी कर रहे हैं जहाँ से आपका, तो आपने उसी का यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है। ठीक है, इस्लाम कह रहा हूँ। इसके बाद रिलीजन आपने सेलेक्ट कर लिया, एबीसी कंपनी का नेम लिख दिया, यहाँ पे आप नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, आप यूनिवर्सिटी का नेम लिख दें। ऑक्यूपेशन आप इंजीनियर सेलेक्ट कर दें, कोई है इतने, आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी करते हैं। हेल्थ स्टेटस फिजिकली फिट आपने कर देना है। ये सेम टू सेम मेरा ऐसा ही फॉर्म था। ठीक है, अगर आपको कोई लगता है कि ये एम छोड़ रहा है या इसमें कोई गलती होगी तो वो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा ऐसा फॉर्म था, मेरी स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो अब आप भी ऐसा फील करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी लग जाएगी। फिजिकली फिट, स्पोर्ट्स, हॉबी आपने बता देनी है, स्पोर्ट्स बता देनी है, या आप कोई मर्जी बता सकते हैं, बुक रीडिंग। पासपोर्ट नंबर आपने बता देना है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट पे लिखी होगी वो आपने बता देनी है। ये आपने लोकेशन जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो लोकेशन ऑफ वीज़ा, ये 3 है, आपने हिसाब लगा लेना है कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि हम पंजाब से हैं तो हमने जाना होता है एम्बेसी ऑफ पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो आप भी यही कीजिए, आप चाहे जहाँ से भी हैं, कहीं से भी हैं, आप
यही सिलेक्ट करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हम इस्लामाबाद जाना होता है, हम इस्लामाबाद से लगवाते हैं वीज़ा। हम अगर चाहें तो लाहौर लिख सकते हैं, क्योंकि लाहौर हमारे करीब पड़ता है, तो इस हम तो क्योंकि जहाँ पे मेन हेड ऑफिस है तो हम वहीं पे करेंगे। अच्छा, चाइनीज़ प्रोफिशेंसी आपने यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशेंसी क्या करनी है, चाइनीज़ पुअर या नन कर देनी है, ठीक है। इसके बाद लेवल ऑफ एचएस के अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना है खाली। इंग्लिश प्रोफिशेंसी, अदर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी लिख देनी है। मास्टर प्लान जो है आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट मतलब ये कि कौन अगर कोई और सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ये वैसे ही फॉर एग्जांपल ये मिसाल के तौर पर मास्टर प्रोग्राम में अब अप्लाई करने लगा हूँ। बैचलर मैंने हाईएस्ट सेलेक्ट किया था, ये मास्टर प्रोग्राम है। ये स्कूल ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैंने सेलेक्ट किया, मैंने वैसे सेलेक्ट किया है। मेजर जो है मैकेनिक्स है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली मेजर जो है आपके पास आ जाएगा। तो ये जो स्टडी ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, फील्ड ऑफ रिसर्च जो है ये है, ये सारी चीज़ें ठीक हो गया। एडवाइज़र नेम यहाँ पे आपने ये आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी 2021-9/1 से 2023-7/15। ये जो ड्यूरेशन है ये आप अपने जहन में रखिएगा। जब भी अगर आपका 2 साल का मेजर है तो 2 साल का मेजर आपका जो है स्टार्ट होगा वो अगले सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब 2021 1 से आपका मेजर स्टार्ट होगा। अगर 2 साल का है तो वो 23/7/15 तक जाएगा। ये सीएससी का फॉर्म जब फिल करने लगेंगे ये सारा आपने वहाँ पे आपने सेम टू सेम ये ऐसा वहाँ पे लिखना है, ठीक हो गया। तो ये हो गया जी। इसके बाद एडवाइज़र नेम यहाँ पे अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो यहाँ पे एडवाइज़र नेम लिख देना है। यहाँ पे एडवाइज़र का कांटेक्ट, उसकी ईमेल या उसका फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर, नहीं तो ईमेल एडवाइज़र की लिख देनी है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस होगा तो वो इसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करेंगे कि भाई इसको आपने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है या आप इसको सिलेक्ट रखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हम आपको आप इसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें, तो फिर कर देगा। फिर रिकमेंडर कौन है जी, रिकमेंडर आपने बता देना है। कोई आपका फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, ब्रदर है, जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। नेम उसका लिख देना है, रिलेशनशिप लिख देना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन उसकी लिख देनी है, कहाँ पे काम कर रहा है। आप सीएससी गाइड ऑफिशियल लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। मोबाइल लिख देना है, अपना दे दें, भाई का दे दें, या किसी का भी दे सकते हैं, दोस्त का दे दें जिसके थ्रू आपको पता चला हो कि ये स्कॉलरशिप मिली है। ये फॉर्मेलिटी है लेकिन फिल करना लाजमी है, कोई चीज़ भी फिल कर दें। फ़ोन नंबर उसका लिखना है, ठीक है। मोबाइल और फ़ोन नंबर सेम लिख दें, कोई इशू नहीं है। चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। वो फ़ोन नंबर लिखिएगा जो ऑन हो या उनका जो ऑन हो, ठीक हो गया। ईमेल जो है उसकी लिखनी है। नेशनैलिटी उसका, जॉब टाइटल अगर जॉब है तो ठीक है, अगर नहीं है तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का लिख देना है। एड्रेस अपना लिख देना है, ठीक है, जो हो जहाँ का एड्रेस। ये चीज़ जो है ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है। इसको आप कोशिश करिए अच्छे से अच्छा लिखने की, मतलब कि सही से लिखने की। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है, सिर्फ आप अपने भाई में से किसी की डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं। डिटेल देना लाजमी है, ठीक है। मकसद ये है। सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे आ गया जी, स्पीड का इशू है जी। देहात में जब रहता है ना बंदा तो यही दिक्कत होती है। बाकी मज़े तो एंजॉय कर रहा होता है देहात के, खुली फिज़ा वो सारी चीज़ें, पर नेट का मसला थोड़ा बहुत आ जाता है। ओके हो गया। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड ये आपने लिखना है, सही लिखना है। ऊपर आपने हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, ऊपर आपकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके नीचे जो है उससे लो, फिर लोएस्ट, ऐसे ही आते जाना है। मतलब बीएससी, उसके बाद प्री इंजीनियरिंग या प्री कोई भी है, उसके बाद ये क्या नाम है, मैट्रिक कह रहा हूँ, सॉरी, मैट्रिक। तो बीएससी जो अगर उसके बाद एफएससी है या डीई है वो डीएई है वो लिखना है। उसके बाद साइंस ग्रुप है वो लिखना है, ओके। उसके बाद यू हैव स्टडी इन चाइना, अगर आप स्टडी कर चुके हैं तो यस लेके आप यहाँ पे होस्ट का नेम लिखेंगे जहाँ पे आप पढ़े हैं, और उसका फ्रॉम टू, ओके। नो, मैं नहीं गया यहाँ पे। इसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, अगर आपने कहीं पे एक्सपीरियंस किया है, कुछ है आपके पास कोई सर्टिफिकेट, उसका ABC अलिफ बे जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये फ्रॉम टू, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, मैनेजर थे, असिस्टेंट प्लानर थे, असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, असिस्टेंट सुपरवाइजर कह रहा हूँ, असिस्टेंट सर्वेयर थे, जो भी थे वो आपने कर लेने। अगर 2-3 आपके पास हैं क्या नाम है एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड तो ऐड यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर आप यहाँ इसे डिलीट करें या लिखें ना लिखें तो वो आपको ये कहे कि ये लाजमी, यहाँ पे नहीं लाजमी होगा, वहाँ शायद अगर आप डिलीट कर दें वो ये कहे कि नहीं ये लाजमी फिल करनी है ये चीज़ें, तो वो फिर आप अपने हिसाब से जो आपने इंटर्नशिप की होगी ड्यूरिंग डिग्री, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मतलब कि ये चीज़ फॉर्मेलिटी है, इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि अड़ गए कि आखिर में मतलब फॉर्म आगे ना जाए बगैर इसके,
अच्छा इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट करेंगे फिर लिखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, नहीं करते, छोड़ो। ठीक हो गया। तो ये अगर आप वो कहें कि अगर नेक्स्ट, अगर इसको आप ना लिखें इसमें कुछ भी, नेक्स्ट करने की कोशिश करें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, ठीक है। तो फिर जो है नेक्स्ट चला गया तो ठीक है, ओके गुड एंड वेल। अगर ना हुआ तो फिर इसको फिल करना लाजमी है, ठीक है। हैव यू एवर वर्क इन चाइना, अगर आपने कहीं पे वर्क किया है चाइना में, किया है तो यस, एजुकेशन लिखें, सारा कुछ लिखें, अगर नहीं किया तो नो कर देना है। अब आते हैं जी इस फॉर्म का सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट मरहला, ठीक हो गया, कि डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपके माइंड में पहला पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ये फॉर्म कहाँ से आएगा, हमें कैसे मिलेगा। ये जो मैंने आपको लिंक दिया था, ये कहा था, ये जो फॉर्म है, इस पे जैसे आप फॉर्म फिल करके, अकाउंट बना के फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे, वहां से एक फॉर्म जनरेट होगा, डाउनलोड होगा। वो अपने फॉर्म आपने क्या करना है, इधर करना है अपलोड, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हाउ टू फिल सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन अगर आप 1-2 दिन मजीद वेट कर सकते हैं तो मैं आपको फॉर्म नया फिल करके बता दूंगा, बाकायदा नया सही और एहसन तरीके से जो है फॉर्म फिल करके बता दूंगा। ओके हो गया जी। इसके बाद है जी ये फॉर्म हो गया, ये जेपीजे फाइल में हो या पीडीएफ फाइल में हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हो तो अच्छा है, तो एक ही फाइल अपलोड होगी, ठीक हो गया। अच्छा ये जो साइज़ है, जितनी भी फाइल्स अपलोड करेंगे उसका साइज़ 1.5 MB से ज़्यादा ना हो। एक फाइल का साइज़ मतलब अगर आप 3 फाइल अपलोड करना चाहते हैं, एक फाइल का साइज़ 2 MB है और तीसरे का जो है 1 MB है, ठीक है। या आप कहते हैं मैं आगे बताता हूँ आपको इसके बारे में, अभी आपको समझ नहीं आएगी, अभी बताता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके फ़ोटो अपलोड करनी है, फ़ोटो पासपोर्ट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट, पेजेस विद फोटो एंड वीज़ा। ये वीज़ा जो होते हैं ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है। आपने सिर्फ पासपोर्ट का जो होम पेज आपका होगा, जहाँ पे डिटेल लिखी होती है सारी की सारी, वो एक लंबा पेज जिसे कहते हैं, दोनों साइड फ्रंट पेज की, जैसे आप पहला पेज ओपन करते हैं ना उसका पासपोर्ट का, वो पहला पेज जो सारे का सारा होता है वही आपने स्कैन कर लेना है, ठीक हो गया। सारा दोनों पेजेस पे सारा, ठीक है, एक ही पेज बनाना है उसका, जो दोनों पेजेस होंगे पासपोर्ट के, ठीक है। क्योंकि जो फोल्ड होते हैं ना दोनों पेज, एक पहले फ्रंट पहला पेज जो पेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो दोनों पेज जो है एक ही पेज बनेगा आपका। आपको समझ लगी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आप हो गई अपलोड, ओके हो गया। इसके बाद क्वालिफाइड नोटराइज्ड ऑफ हाईएस्ट डिग्री डिप्लोमा, जो आपने, ये मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे अपलोड किया है, क्योंकि अगर इसको अपलोड नहीं करते तो आगे फॉर्म नहीं जाता, मैं आपको बता नहीं सकता फॉर्म फिल करना। ये एक ही मैं फॉर्म फिल करूँगा, इसके बाद जो है सारे के सारे फॉर्म ऐसे ही फिल करने हैं, वो फिल मैं फॉर्म नहीं करूँगा, वो नहीं बताऊँगा। हाँ ये हो सकता है इस फॉर्म को जो है मैं एडिट करके, इस फॉर्म को कट करके आगे एक स्पेशल वीडियो में डाल दूँ कि ऐसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। अच्छा इसके बाद है जी स्टडी गैप कह रहा हूँ, सॉरी, ये यहाँ पे आ गया है। नोटराइज्ड कॉपी, ठीक हो गया। हाईएस्ट डिग्री, जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है, हाईएस्ट डिग्री डिप्लोमा, हाईएस्ट डिग्री को डिप्लोमा कहते हैं। वो मतलब कि अगर आप बैचलर के स्टूडेंट, आपने बैचलर की है, बीएस किया है, बीएस की जो आपके पास डिग्री होगी उसको हाईएस्ट डिप्लोमा कहेंगे। वो डिग्री आपने नोटराइज्ड, आपके पास वो ब्लैक एंड वाइट हो या कलर्ड हो, कोई इशू नहीं है, जैसी मर्जी हो, नोटराइज्ड हो, नोटरी पब्लिक हो, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप कहते हैं हमें अभी मैंने डिग्री की है, ट्रांसक्रिप्ट तो है, लेकिन मसला ये है जो मेरे पास डिग्री नहीं है, इसी वजह से मेरी रिजेक्शन होगी, इसी वजह से ये डिग्री नहीं है ना, यही रोला पड़ेगा, तो भाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाएं, कोई मसला नहीं है। अगर हाँ आपको लगता है कि ये इससे रिजेक्शन हो सकती है, तो या आप 2-3 साल आपको हो गए डिग्री को, आप अपनी डिग्री पहले उठवाएं, वहाँ से उठाएं, ठीक है, खुद जाएं, मेन कैंपस है या सब कैंपस है, वहाँ से आप उठाएं डिग्री, तो वो आप यहाँ पे नोटराइज करा के अपलोड कर दें, ओके हो गया। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो जो आपका होप सर्टिफिकेट होगा वो नोटराइज करा के आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक हो गया। इसके बाद है जी नोटराइज कॉपी ऑफ हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट, जो ट्रांसक्रिप्ट आपकी होगी वही आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जो आप 7वें 8वें सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं वो होप सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएंगे, और जो जिनके उनके जितने सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं उन सब की जो है कंप्लीट वो सेमेस्टर है, उनके रिजल्ट कार्ड जो है यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, ठीक है। वो इधर अपलोड कर देंगे एक ही फाइल बना के, पीडीएफ फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल का ऑप्शन है। फाइल फॉर्मेट आप देख लीजिएगा लाजमी, पीडीएफ फाइल, जेपीजे, जेपेज, जितने भी हैं वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। करिकुलम बिटाए जी, सीवी चाहिए उनको भाई, सीवी चाहिए, पीडीएफ फाइल में सीवी अपलोड करनी है भाई। अच्छा रोस्टिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, वो करेंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा ठीक हो गया। करिकुलम बिटाए इसमें जो है पीडीएफ फाइल में हो या जेपीजे फाइल में हो, तो ये आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है और स्टडी प्लान, ये नो लेस देन 1000 वर्ड, 1000 कम वर्ड से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान ज़्यादा कम ना हो, ज़्यादा हो कोई इशू नहीं है,
200 तक चला जाए, 1200 तक, 1300, 1400, 1500 तक चला जाए, कोई इशू नहीं है, कम ना हो भाई, कम ना हो। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान कैसे बनाना है, ये मैं वीडियो कह रहा हूँ, पोस्ट बना चुका हूँ वेबसाइट पे। ये यहाँ पे आप आके CS चाइना स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2021-22 यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारा मवाद जो है मिल जाएगा। स्टडी प्लान कहाँ है जी भाई, स्टडी प्लान चाहिए, स्टडी प्लान है जी, स्टडी प्लान ये है स्टडी प्लान। ठीक है, यहाँ पे स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे 6 पार्ट में मौजूद है। ये यहाँ से आप देख लेंगे कि कैसे बनाना है। अगर आपको नहीं पता तो सेम टू सेम यही फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर दीजिएगा, ये ना हो सब यही ऐसे इस्तेमाल कर रहे हूँ आपका रगड़ा निकल जाए। ठीक है, ये चीज़ें लाजमी है। ये पर्सनल स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, स्टडी प्लान हो गया। पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान की अगर आप स्टिल भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये लास्ट में वीडियो का लिंक अब नहीं दिया गया यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे लिंक। ठीक है, वो आपने वीडियो देख लेनी है। ठीक है, CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी। अच्छा, इसके बाद है जी 2 रिकमेंडेशन लेटर। अब ये रिकमेंडेशन लेटर जो है 2 आपने अपलोड करने हैं। ये आप सोच रहे होंगे 2 रिकमेंडेशन लेटर मेरे पास होंगे, मैं एक एक फाइल अपलोड करूं अलग अलग करके या एक ही PDF फाइल में मर्ज करके करूं। तो भाई अगर तो आप सोच रहे हैं कि अगर मैं दोनों को एक ही फाइल में मर्ज करके करता हूं तो 1.5 MB से साइज जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट जो है JPG और PDF दोनों है। ठीक है, अगर तो PDF दोनों जो है एक ही PDF में डाल के एक ही PDF उन दोनों की बनती है तो दोनों अलग अलग बना दें, या उन PDF को एक की PDF, एक रिकमेंडेशन लेटर की PDF अलग हो, दूसरे की अलग हो, 2 अलग अलग भी अपलोड कर सकते हैं। ये साइज एक फाइल का 1.5 MB हो। ठीक है, ना कि दोनों का, मतलब एक जो आपका रिकमेंडेशन लेटर है उसका फाइल है, एक उसका साइज है 1.3 MB, दूसरे का जो है 1.3 MB उसका भी है, तो कोई मसला नहीं है, अलग अलग जो है आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन लेटर, सेकंड रिकमेंडेशन लेटर, इस तरह करके। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। आप ये एक अपलोड कर लिया, उसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, दूसरा भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कोई मसला नहीं है। साइज एक फाइल का 1.5, ये नहीं आप सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम साइज, यार ये इतने कैसे करेंगे रीसाइज, सबका जो है 1.5 MB हो, कितने कैसे डॉक्यूमेंट्स मर्ज करेंगे, इस तरह नहीं है। एक फाइल का साइज 1 MB तक होना चाहिए, 1.5 MB तक, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसके बाद जो है बिट एडवाइजर का, ये मैंने आपको फॉर्म बताया था, रिकमेंडेशन लेटर, रिकमेंडेशन फॉर्म फ्रॉम बिट एडवाइजर, मतलब कि एक्सेप्टेंस लेटर अगर नहीं है तो वो यहाँ पे कह रहे हैं अपलोड ए पीस ऑफ ब्लैंक पेपर इंस्टेड ऑफ एट द स्टेज ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन। तो ये आपके पास होना चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये आपके पास, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली पेज, कोई ब्लैंक सा पेज जो है वाइट, ठीक है, वो चिट्टा पेपर जिसे कहते हैं दूसरे अल्फाज में, वो आपने जो है यहाँ पे ब्लैंक पेज पे अपलोड कर देना है। ओके, हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ये आपने अपलोड करना है, ये भी PDF फॉर्म में अपलोड कर देना है। यहाँ पे अगर आपको सैंपल का नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ से डाउनलोड करें, वेबसाइट पे तो मौजूद है हमारी CSEguideofficial.com पे, लेकिन यहाँ पे आप जाके यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है भाई, एरर आ रहा है। चलें ठीक है, इसको आप फिर गुजारा कीजिएगा। यहाँ से सेम ही है जो आपको फॉर्म जो है यहाँ पे मिलेगा। ये अगर आपको पता है तो ठीक है, आगे 2-3 सेकंड आगे कर दें वीडियो। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म कहाँ है भाई, ये है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पे आप आके तरीकाकार भी देख सकते हैं कैसा है, कैसा बनाना है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट ब्लैंक पेज आप ये देख सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड दिस। ओके, इसके बाद है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपने यूनिवर्सिटी से बनवाना है जहाँ से आपने बैचलर मास्टर, जहाँ से अंडर ग्रेजुएट जो भी किए। ठीक है, इंटरमीडिएट। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, ये लाजमी नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था वो जो मैंने आपको कहा था कि फिजिकल एग्जाम, यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या नो क्रिमिनल रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि वो लाजमी नहीं है, लेकिन अगर है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। फाइनेंशियल गारंटी लेटर ये छोड़ दें, फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड फॉर सेल्फ फंडेड प्रोग्राम, मतलब कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड कर रही है, मतलब कि आप फीस दे के वहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये तब आपको गारंटी लेटर वो अपलोड करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करना स्कॉलरशिप वालों के लिए, CSE स्कॉलरशिप या कोई भी स्कॉलरशिप है। तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, HSK1 सर्टिफिकेट है, 2 है, अलाबला जो चीज़ें भी हैं वो एटसेट्रा, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वो जितनी भी हैं। तो 3 फाइलें आएंगी, 3 फाइलों में एक ही फाइल PDF बना ले, जो भी है जितनी भी हैं तो हैं तो अपलोड कर दें। अगर नहीं अपलोड करना चाहते, ये जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी का इंपॉर्टेंट का ऑप्शन जो है खड़ा है, ये चीज़ें सारी आपने लाजमी अपलोड करनी है।
ओके हो गया। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भी जैसे लाजमी नहीं है, लेकिन आपने अपलोड करना है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स ने अपलोड करना है लाजमी। अगर आपका ये फॉर्म नहीं है और आप आगे चले गए लेकिन किया आपने CSE के स्कॉलरशिप अप्लाई, तो आपकी एप्लीकेशन काउंट हो सकता है वो ना करें। सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल दे देनी है, फादर ब्रदर मदर सिस्टर, जिसकी भी आप देना चाहें, नेम उसका, नेशनैलिटी उसका, फ़ोन नंबर उसकी, ईमेल, अगर ईमेल उसकी नहीं है, आपकी 2-3 ईमेल्स हैं तो आप उसी में से किसी एक को ईमेल दे दीजिएगा। पोजीशन जो है वो क्या है, स्टूडेंट है क्या है, जो भी है, कहाँ पे वर्क करती है, अगर वर्क नहीं करती तो स्टूडेंट लिख दीजिएगा, या उस यूनिवर्सिटी पे जिसमें वो पढ़ रही हैं उसका नेम लिख देंगे। ये चीज़ें फार्मेलिटी है, आपने लिखना लाजमी है। अब ये ना सोचिएगा कि लिखना जब जब है फार्मेलिटी फिर लिखे क्यों। फार्मेलिटी ये कि लिखनी है, कोई ना कोई चीज़ खाली नहीं छोड़नी, और अपनी तरफ से वो बेहतर लिखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई पूछे कि ये कौन है वहाँ पे जाके, या बाई चांस वैसे कोई पूछ भी लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने भाई की डिटेल दी थी या फादर की डिटेल दी थी। हैव यू एवर हैड ए क्रिमिनल रिकॉर्ड? नो। यहाँ पे अगर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो नहीं, नो पे क्लिक कर देना है। अब ये मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये फाइनेंशियल सपोर्टर जो है, ये क्या लिखना है इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे आप वीडियोस देखेंगे कि क्या लिखें यहाँ पे, हमें नहीं पता। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलर, यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ों पे फादर की डिटेल दे दें, मतलब कि अपने अब्बू की डिटेल दे दें, अपने भाई की डिटेल दे दें, किसी भी फैमिली मेम्बर की डिटेल दे दें, तो कुछ नहीं होता। मैंने भी सेम टू सेम फादर की डिटेल जो है दी थी। ठीक है, कोई ये डिटेल नहीं दी थी, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो हमारा कोई मसला नहीं बना। आपको सस्ते दानश्वर मिलेंगे, ओ यार यहाँ पे तूने गलती कर दी, यहाँ पे ये लिखना था, तभी तेरी रिजेक्शन की वजह बनी है, ये है वो है। लेकिन अगर आप कहते हैं, चले मान लेते हैं उन सस्ते दानश्वरों की कि भाई ऐसे लिखना है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे लिखना है। ठीक है, ये जो नीचे दी गई गारंटर इन चाइना, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पे आप सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन अपने फादर की दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्टर हमारा CSE है, चले बता देते, मान लेते हैं, यहाँ पे अपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद गारंटर एड्रेस जो है, ये एड्रेस जो दिया गया है ये सारा, ठीक है, ये आप अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप देख लीजिएगा, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा या देख के लिख लीजिएगा। ये सेम टू सेम एड्रेस जो है ये आप लिख दें। ठीक है, गारंटर एड्रेस, ये CSE का एड्रेस ये है। उसके बाद क्योंकि वो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैंने खुद से नहीं दिया। ठीक हो गया। इसके बाद है जी गारंटर टेलीफोन नंबर, ये टेलीफोन नंबर है। अब ये ना हो सारे मिलाने शुरू हो जाए, पता नहीं ये मैंने उनकी वेबसाइट से उठाया है, और ये अब सब मिलाने से ना ही वो आपसे रब्ता करेंगे और ना ही आपको रिस्पांस देंगे, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है और इतनी बड़ी वो उनके पास कम्युनिटी है जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही है, तो कैसे आपको रिस्पॉन्स देंगे। स्कॉलरशिप प्रोवाइडर आपने लिख देना है, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट। उसके बाद साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, अच्छा ये साउथ ईस्ट का आपने यहाँ पे क्या करना है, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके हो गया जी, ये स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, बीजिंग। ओके, इसके बाद ये एड्रेस है जी उनकी, तो ये आप ईमेल एड्रेस है, ये आपने लिख देना है। ये रिस्पांस कोई नहीं देते, मतलब उन्होंने नहीं देना होता, ये जस्ट आपने अगर आप चाहते हैं ये लिखना है। अगर ये नहीं लिखना चाहते कोई मसला भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब आप CSE का फॉर्म अपलोड कर रहे हैं फिल करके, तो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, तो बेहतर है चलो ये यहाँ पे ऐसे लिख दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपने फादर की डिटेल दे देनी है, फादर नेम, फादर मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर आपका नहीं है तो आप अपना ही दूसरा नंबर दे दें, अगर फादर का फ़ोन नंबर नहीं है, या ब्रदर का, किसी भाई का दे दें, उसकी ईमेल, वो कहाँ पे रहता है, ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पे काम करते हैं या जो भी हैं, फार्मर हैं, सब चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन फार्मर या ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई शॉप वगैरह है उनकी, और एड्रेस लिख देना है, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट जो भी है। ओके हो गया, ये सारी चीज़ें लिख ली। ये आप ये लिखना चाहें मैं अगेन बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने ये लिखा था, हमारा कोई मसला नहीं बना था, हमें स्कॉलरशिप मिल गई। कोई ये तो नहीं हुआ कि हमने ये अगर नहीं लिखा तो हमें ये लिखा स्कॉलरशिप ना मिलती है भाई, इसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो गया। ये फॉर्म, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, पहले शुरू में हमें भी पता नहीं चलता था कैसे बनाया या कैसे कोई समझ नहीं आ रही है, वो हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जी होम कंट्री एड्रेस। आपने एड्रेस दे देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, एड्रेस आपने देना है जो आपका ID कार्ड पे लिखा हुआ है वो। फ़ोन नंबर आपने दे देना है, ये प्रोविंस लिख देना है, लिया पंजाब। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने दे देना है, कंट्री कोड दे देना है, और उसके बाद जिप कोड दे देना है। हमारे लिया का कोड है 03200 पूरा, ये हमारे लिया का कोड है। ठीक हो गया। उसके बाद ये करंट पोस्टल एड्रेस जो है सेम एज
द अदर सिटी। अगर आपका करंट पोस्टल एड्रेस जो आपका है वो आपका सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अदर पे क्लिक करके ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो इसके बाद है जी हमारा सेम है, हम कहते हैं हमारा सेम है। ठीक हो, हमारा सेम है जी, सेम है। तो यहाँ पे अगर आप वी चैट नंबर देना चाहें, वी चैट आई डी, लिंक्डइन, क्यू नंबर, वो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें अगर कुछ भी ना लिखें कोई मसला नहीं है। ये जो ईमेल यहाँ पे नजर आएगी ना आपको, ये आपकी ईमेल वो होगी जिसके थ्रू आप लॉग इन हुए होंगे, जो आपने लॉग इन अकाउंट क्रिएट करते वक्त यूजर दिया होगा ईमेल, जहाँ पे आपका लिंक जाएगा। जब आप अकाउंट बनाने लगेंगे, साइन अप करने लगेंगे, वो आपकी ईमेल पे एक लिंक भेजेंगे, वो ये ईमेल होगी जो आप देंगे। तो लिंक पे उस पर क्लिक करेंगे, लिंक पे, और अकाउंट एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद ये एड्रेस जो है आपने, वो कह रहे हैं कि आपने बीजिंग में इंस्टीट्यूट में उठाना है, कोई है आपका, मतलब आप वहीं पे पढ़ रहे हैं या कोई दोस्त भाई बंधु जो भी है, तो वो उसका देना है। तो यहाँ पे कलेक्ट एट बीजिंग, अगर नहीं है तो डिलीवर टू एड्रेस प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक हो गया, वैसे करना। अगर आपका होम एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो कापी फ्रॉम होम एड्रेस, होम कंट्री एड्रेस। अगर आपका पोस्टल एड्रेस का सेम है तो यहाँ पे कापी फ्रॉम माई करंट पोस्टल एड्रेस। ठीक है, अगर इन दोनों में से नहीं है, आप कहते हैं मैं देहात में रहता हूँ, मेरे कज़न जो है वो शहर में रहते हैं, मैं कहता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचे, मुझे कोई मसला ना बने, देहात में आते आते लेट ना हो जाए, तो आप उनका एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। रिसीवर नेम, फ़ोन नंबर, क्योंकि हम देहात में रहते हैं, 15-20 किलोमीटर दूर रहते हैं देहात से, हमारे यहाँ डाक थोड़ी सी लेट पहुँच जाती है, लेट पहुँचती है। मतलब हमारे एक थ्योरी बनी हुई है कि, एक मिथ बनी हुई है कि लेट पहुंचती है, लेकिन पहुंच टाइम पे जाती है। लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेते, हम कहते हैं लिया में जो है कोरियर सर्विस सही काम करती है टाइम पे, जो प्राइवेट कोरियर होती है या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस होती है सर्विस। तो हम जो है उसी वहीं पे किसी के दोस्त का एड्रेस दिया हुआ था, तो वहीं पे हमारे डॉक्यूमेंट्स आए थे। तो ये रिसीवर नेम, ठीक है। वैसे प्राइवेट कोरियर सर्विस के थ्रू भेजते हैं सीएससी वाले, वो आपको जैसे ही मेन सिटी में पहुंचती हैं, भाई आपके डॉक्यूमेंट्स आए पड़े हैं, हमने भेजने हैं, आपको भेज दें आपके देहात में, या आप यहीं से आप आके उठा लेंगे। भाई स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्रेज़ होता है, हम कहते हैं आप 15-20 मिनट रुके, हम पहुँच रहे हैं, और ख़ुद ही जाके हम आके डॉक्यूमेंट्स उठा लेंगे। तो ये चलता है भाई। इसके बाद रिसीवर प्रोविंस जो है, सिवा फ़ोन नंबर उसका, रिसीवर कह रहा हूँ, फ़ोन सिटी और उसका प्रोविंस, रिसीवर कंट्री पाकिस्तान जो भी है, रिसीवर एड्रेस आपने दे देना है, सही से एड्रेस देना है, और जिप कोड जो है, पोस्टल कोड, ये आपने गूगल कर लेना है अगर आपको नहीं पता आपके इलाके का। तो लिया है तो आप लिया सेलेक्ट करेंगे, उसके मज़ीद काफ़ी सारे कोड्स होंगे, उसके जो जितने भी चकूक लगते हैं उनके, तो आपने मेन लिया का ही देना है। इसी तरह तौसा शरीफ, डीजी खान, मुल्तान, ये सारी चीज़ें साउथ पंजाब जितने भी हैं, ठीक है, कराची वगैरह वाली साइड पे, उसकी ये करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका काम हो गया यहाँ पे तकरीबन ख़त्म। ये आप देख रहे हैं एप्लीकेशन स्टेटस, ये एप्लीकेशन स्टेटस होता है जहाँ पे आपको चेक करना होता है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है। ये फील्ड इन है, मतलब कि मेरा फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपने एक मरतबा गो थ्रू कर लेना ये सारी चीज़ें कि आपका फॉर्म कंप्लीट है, सही कंप्लीट है, पासपोर्ट नंबर ठीक लिखा हुआ है, नेम, फर्स्ट नेम आपका जो पासपोर्ट पे लिखा होगा, उसके बाद गिवन नेम, वो सारा आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा इन प्रोसेस। इन प्रोसेस जब आ जाएगा, इन प्रोसेस जो है, प्रोसेस अगर बोले तो वो एक देहाती बंदे का लगता है, अगर प्रोसेस बोले तो वो इंग्लिश जैसे बंदा ये बड़ा जो है शहरी है, तो प्रोसेस जो है इंग्लिश का जो है वो यहाँ पे इन प्रोसेस आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी वो चेंज हो जाएगा वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू में। इसके बाद मजीद आगे गई तो फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड। इसके बाद मजीद उससे भी आगे गई तो उसका जो बन जाएगा वो एक्सेप्टेड, कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल। इसके बाद जो फाइनल स्टेटस बनेगा वो आप बनेगा एडमिटेड। ठीक हो गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो हो चुका भाई, तो आपका भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वो एडमिटेड जब आ गया, इट मीन्स कि आपको अब कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता उस यूनिवर्सिटी से एडमिशन के हवाले से। ठीक हो गया, तो ये था सारे का सारा फॉर्म, आपको पता चल गया होगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो जो है इंग्लिश में भी कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ आती जाएंगी तो उसको उनकी वीडियोस बनाते रहेंगे। आप विजिट करते हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और सीएससी गाइड ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि हम पोस्ट यहाँ पे करते रहते हैं। अब हो सकता है हमारी जो वीडियो बनती है वो कभी कभार लेट बने, 5-6 दिन, 7 दिन, हफ्ता, तो यहाँ पे पोस्ट भाई रेगुलर आती हैं भाई, यहाँ पे आप टाइम पे आते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।